हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो किस पे रहेगा, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स पे। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जब मिरर वन और मिरर टू के साथ बनने वाला एंगल ऑब्जेक्ट का सेम हो। और असिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट तब होता है जब मिरर वन के साथ बनने वाला एंगल अलग और मिरर टू के साथ बनने वाला एंगल अलग हो, किसका? ऑब्जेक्ट का। ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले कुछ क्वेश्चंस किए थे लास्ट वीडियो में कि मेरे पास एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। एन क्या होता है? मेरे पास नंबर ऑफ इमेजेस। एन निकालने का फॉर्मूला क्या है? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा। तो ये एन कैसे निकालेंगे हम? 360 डिवाइडेड बाई थीटा से। ठीक है। तो अगर मेरे पास थीटा 20 डिग्री दे रखा है तो हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी 18। तो 18 इवन नंबर है तो इवन में से हम क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ जाएंगी? 7। ठीक है। और जहां पे मेरे पास ओड ही आंसर आ रहा है उसको हम ओड ही रहने देंगे। ओड के लिए भी हम फॉर्मूला पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे अगर मेरे पास आंसर ओड आएगा तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि मेरा ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है या असिमेट्रिकली प्लेस्ड है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर मान लो मेरा आंसर ओड आ रहा है और मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो मुझे उसमें से -1 करना है। और मेरा ऑब्जेक्ट असिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो मुझे वही आंसर रहने देना है। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं दैट विल मेक यू मोर क्लियर। देखो, जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस इफ द ऑब्जेक्ट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ईच मिरर। ठीक है। मतलब हमारे पास दो ही मिरर है और हर एक मिरर के साथ वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? ऑब्जेक्ट 60 डिग्री का बना रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो दो मिरर्स के बीच का एंगल आ जाएगा वो कितने डिग्री आ जाएगा? 120 डिग्री आ जाएगा। तो मेरा ऑब्जेक्ट कैसे प्लेस्ड है? यहाँ पे सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। हम मान लेते हैं कि ये वाला एंगल भी 60 है और ये एंगल भी कितना है? 60 है। और ये मिरर वन है मेरे पास और ये वाला मिरर है मिरर टू। और ये आ गया मेरे पास ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? 360 डिवाइडेड बाय थीटा। थीटा आ जाएगा एंगल बिटवीन द मिरर्स। तो एंगल बिटवीन द मिरर इज 120 डिग्री। सो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 120 डिग्री। सो दिस विल बिकम 3। अब देखो मेरे पास ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड और मेरा आंसर किस में आ रहा है? ओड में। और जब मेरे पास आंसर ओड में आएगा, देखो यहाँ पे जब मेरे पास आंसर ओड में आएगा, ठीक है, तो मुझे क्या करना है? सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट में से -1 कर देना है। और अगर इवन आएगा तब भी -1 करना है। ठीक है। तो देखो अब मेरे पास यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे? 3 - 1, सो दिस विल बिकम 2। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होंगी? 2। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो जैसे कि सिर्फ अब हमें एंगल चेंज करना है। ठीक है। अब यहाँ पे 60 डिग्री की जगह हम लिख देते हैं 30 डिग्री, कि मेरे पास जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितने डिग्री का हो रहा है? 30 डिग्री का हर एक मिरर के साथ। ठीक है। तो मेरे पास इमेज कैसे फॉर्म होगी यहाँ पे? 30 30 60, मतलब दोनों मिरर के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा? 60 डिग्री का। और ऑब्जेक्ट जो है वो कितने डिग्री के एंगल पे है? 30 डिग्री के। ये मान लिया हमने 30 डिग्री और ये भी हमने कितना मान लिया? 30 डिग्री। ये आ गया मेरे पास मिरर वन और ये आ गया मेरे पास मिरर टू। क्लियर। और ये आ गया मेरे पास ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म हो जाएंगी? एन इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा। सो 360 डिवाइडेड बाय एंगल बिटवीन द मिरर इज 60 डिग्री, सो इट विल बिकम 6। अब देखो मेरे पास नंबर ऑफ इमेजेस क्या बन रही है? 6 बन रही है। मतलब क्या? मुझे इवन वाला केस देखना पड़ेगा। तो देखो इवन वाला केस कहाँ है? ये है मेरे पास इवन वाला केस। इसमें फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, असिमेट्रिकली प्लेस है। वो जैसे भी प्लेस होगा मुझे हमेशा उसमें से -1 करना ही है। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? -1, सो इट विल बिकम 5 इमेजेस। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब यही सेम क्वेश्चन असिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए भी कर लेते हैं, ऐसे ही सेम क्वेश्चंस। यहाँ पे वो मिरर के साथ एंगल ऑफ 30 डिग्री विद मिरर वन एंड 60 डिग्री विद M2। तो ये जो ऊपर वाला डायग्राम है, ये जो हमारे पास ये वाला डायग्राम है, इसी डायग्राम के लिए ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है। तो इसको सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन कैसे करेंगे इसका।
अब हमें पता है कि ऑब्जेक्ट कैसे प्लेस्ड है, असिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो असिमेट्रिकली प्लेस्ड है, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, n इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा। अब थीटा इज द एंगल बिटवीन द मिरर्स। देखो एंगल बिटवीन द मिरर कितना है, 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो टोटल एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम कर देंगे 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 90 डिग्री, सो इट विल बिकम 4। अब नंबर ऑफ इमेजेस अगर मेरे पास इवन बनेंगी तो हमें क्या करना है, देखो इवन के लिए सीधा -1 कर देना है, ठीक है, चाहे ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली या एसिमेट्रिकली है फर्क नहीं पड़ता। सो इट विल बिकम 4 - 3, देन द आंसर इज 3 इमेजेस। तो कितनी इमेजेस फॉर्म होंगी, 3 इमेजेस फॉर्म होंगी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे, कि मान लो मेरे पास हमें नंबर ऑफ इमेजेस ही फाइंड करनी है। फाइंड एन थीटा वन मैं मान लेता हूँ एंगल विद द मिरर 1, एंड थीटा 2 इज द एंगल विद द मिरर 2। थीटा 1 हमें दे रखा है लेट्स सपोज 45 डिग्री, एंड थीटा 2 मेरे पास दे रखा है लेट्स सपोज 55 डिग्री। तो यहाँ पे मेरे पास एन निकालने का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एन विल बिकम 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा, और यहाँ पे थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास, 45 प्लस 55, इट विल बिकम 100, 360 डिवाइडेड बाय 100, सो 0 से 0 कट गया, इट विल बिकम 3.6। अब मेरे पास जो आंसर है ये किस में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। आंसर किस में आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, फ्रैक्शन में। देखो ये आंसर जो है वो डेसिमल में है, मतलब या तो इसको 36/100 में बोल सकता हूँ फ्रैक्शन में, या फिर 3.6 किस में है, डेसिमल में है, ठीक है। तो जब भी मेरे पास आंसर डेसिमल में आएगा तो हमें क्या करना है, इसको इंटीजर पे लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू क्या बनेगी, मेरे पास 3 बनेगी, इंटीजर वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। अगर मान लो ये 3.9 भी आता, ठीक है, जैसे कि मैं कुछ और एग्जांपल, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस 3 होंगी, और मैं कुछ एग्जांपल्स करवा देता हूँ आपको, कि लेट्स सपोज कि मेरे पास एन आ रहा था 4.9। तो अगर मान लो मेरे पास एन की वैल्यू 4.9 आ रही होती, तो मुझे क्या करना है, अब इसको इंटीजर पे लेके जाना है, तो एन कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 4 तो इवन नंबर है, तो इवन में से -1 कर दो, सो नंबर ऑफ इमेजेस तब भी कितनी फॉर्म हो जाएंगी, 3 इमेजेस, ठीक है। मान लो मेरे पास एन की वैल्यू आ रही होती है 5.9, तो इसको भी नियरेस्ट, इसको भी इंटीजर पे ले जाओ, इंटीजर क्या आ जाएगा, 5। अब 5 बोर्ड है तो 5 भी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, ठीक है। बस वहां पे चेक करना पड़ेगा हमें सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल का केस। अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस होगा तो नंबर ऑफ इमेजेस 4 हो जाएंगी, और अगर ऑब्जेक्ट असिमेट्रिकली प्लेस होगा तो नंबर ऑफ इमेजेस कैसी फॉर्म हो जाएंगी, 5 ही रहेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर n होता, देखो मैं करके बता देता हूँ, ठीक है, 5 इमेजेस फॉर्म हो रही हैं। अब मान लो यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट जो है वो पहले बोला गया हमारे पास सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो सिमेट्री के केस में क्या आ जाएगा, 5 - 1 4 इमेजेस। और मान लो कि अगर वो असिमेट्रिकली प्लेस्ड होता, तो मैं क्या करता, 5 ही रहने देता आंसर, उसमें से -1 नहीं करता, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सपोज प्लस क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है कि फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपने याद भी रखना है, ये कैसा क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। अगर दो प्लेन मिरर्स एक दूसरे के पैरेलल प्लेस होंगे तो उनके बीच में थीटा कितना आ जाएगा। तो आपने याद रखना है कि पैरेलल का मतलब होता है कि यहाँ पे थीटा कितना आ जाएगा मेरे पास, 0 डिग्री। जब भी कोई दो लाइंस अगर आपस में पैरेलल हैं तो इनके बीच का जो एंगल है वो कितना आएगा, 0 डिग्री। लेट्स सपोज कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर भी अगर जा रही है तो यहाँ पे इनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एन का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का फॉर्मूला क्या है, एन इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा, ठीक है। अब हमें पता है यहाँ पे थीटा कितना है, 0, सो इट विल बिकम 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 0। तो एनीथिंग अपॉन 0 इक्वल टू इनफाइनाइट या अनडिफाइंड, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होंगी, इनफाइनाइट इमेजेस फॉर्म होंगी। तो आपने ये डायरेक्ट आंसर है, ये याद रखना है आपने, ठीक है।
इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे कि मान लो मेरे पास मैं आपको डायरेक्ट डायग्राम से समझा देता हूँ। देखो, दो प्लेन मिरर्स हैं और दोनों ही आपस में पैरेलली प्लेस्ड है। ठीक है, ये दोनों मिरर्स आपस में कैसे प्लेस्ड हैं? पैरेलल प्लेस्ड है। इन दोनों मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज डी। ठीक है, और मान लेता हूं मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ कहीं है। ठीक है, लेट्स सपोज कि जो ऑब्जेक्ट मेरे पास है वो यहाँ कहीं है और जो ऑब्जेक्ट का एक मिरर से डिस्टेंस है दैट इज, उसको हम d1 मान लेते हैं या उसको हम a मान लेते हैं, और जो दूसरे मिरर से डिस्टेंस है दैट इज हम b मान लेते हैं। ठीक है, और ये आ गया मेरे पास मिरर 1, ये आ गया मिरर 2। ठीक है, हमें पता है कि इन दोनों में मिरर के बीच में जो एंगल है, इन दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म हो जाएंगी? इनफाइनाइट इमेजेस फॉर्म होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि मुझे फिफ्थ इमेज का डिस्टेंस बता दो। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये आ जाएगा कि दो प्लेन मिरर हैं, अगर उनके बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री है, तो मुझे बताओ फिफ्थ, थर्ड या सेकंड इमेज कहाँ फॉर्म होगी। ठीक है, फिफ्थ इमेज, सेकंड इमेज या थर्ड इमेज, कोई भी आपसे इमेज पूछ सकते हैं। ठीक है, कि फाइंड पोजीशन ऑफ, यहाँ लिख देते हैं, चलो दो पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड इमेज, फिफ्थ इमेज। ठीक है, आपने क्या करना है यहाँ पे, देखो सिर्फ बात समझनी है। देखो, मुझे पता है कि प्लेन मिरर से जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उतनी ही दूर क्या बनती है? इमेज बनती है। हमें पता है ना प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी की v जो होता है वो u के बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखो इस मिरर से ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये कितनी दूर है? b डिस्टेंस पे है, तो इसकी इमेज भी, पहली इमेज कहाँ फॉर्म होगी? b डिस्टेंस पे, और यहाँ से जो पहली इमेज फॉर्म होगी वो कितने डिस्टेंस पे होगी? a डिस्टेंस पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? देखो, मिरर 1 से पहली इमेज कितने डिस्टेंस पे फॉर्म होगी? a डिस्टेंस पे। ठीक है, और मिरर 2 से कितने डिस्टेंस पे फॉर्म होगी? b पे। उसके बाद हमें सिर्फ ए बी ए बी ए बी ऐसे कंटिन्यूसली लिखते जाना है, बी ए बी ए बी। ठीक है, सेम यहाँ पे भी वही लिखना है, बी ए बी ए बी और ए। ठीक है, अब देखो फर्स्ट इमेज तो हमें पता है कि ए और बी डिस्टेंस पे फॉर्म होगी। ठीक है, जो सेकंड इमेज होगी वो बी प्लस डी डिस्टेंस पे फॉर्म होगी। यहाँ पे भी ए प्लस डी, यहाँ पे ए प्लस 2d थर्ड इमेज के लिए, फोर्थ इमेज के लिए ए प्लस 3d, फिफ्थ इमेज के लिए ए प्लस 4d, और सिक्स इमेज के लिए बी प्लस 5d। यहाँ पे क्या आ जाएगा? थर्ड इमेज बी प्लस 2d, फोर्थ इमेज कितने पे आ जाएगी? ए प्लस 3d, फिफ्थ इमेज कितने पे आ जाएगी? बी प्लस 4d, एंड सिक्स इमेज आ जाएगी ए प्लस 5d पे। ठीक है, तब जैसे हमें थर्ड इमेज का डिस्टेंस पूछ लिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। देखो, ये हमारे पास फर्स्ट इमेज है, ये सेकंड है, ये थर्ड इमेज है, ये फोर्थ इमेज है, ये फिफ्थ है, और ये कौन सी इमेज है? सिक्स्थ। और मिरर 2 से जो इमेज डिस्टेंसेज हैं वो ये फर्स्ट इमेज का डिस्टेंस है, ये सेकंड इमेज का है, ये थर्ड इमेज का डिस्टेंस है, और ये फोर्थ का है, ये फिफ्थ का है, और ये किसका आ जाएगा? सिक्स्थ इमेज का डिस्टेंस आ जाएगा। तो मेरे पास आंसर क्या बने? ए पार्ट का आंसर अगर हम लिखना चाहें। ठीक है, अब थर्ड इमेज मान लो कि अगर उसने पूछी होती फ्रॉम मिरर 1 से, फ्रॉम मिरर 1। ठीक है, और ये पूछी होती फ्रॉम M2, मिरर 2 से बता दो। ठीक है, तो ए का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? देखो, ए से थर्ड इमेज बन रही है ए प्लस 2d पे, कितने पे बन रही है? ए प्लस 2d पे। ठीक है, और बी पार्ट का आंसर आ जाएगा फिफ्थ इमेज फ्रॉम मिरर 2, फिफ्थ इमेज फ्रॉम मिरर 2 इज एट बी प्लस 4d, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ए और बी की वैल्यू गिवन रहेगी। ठीक है, और अगर डी गिवन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? ए प्लस बी करेंगे, तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। ओके, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में।